जय हिंद दोस्तों, मैं सुभाष कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सबको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे DFCCIL में नई वैकेंसी 2023 में आ चुका है और टोटल जो पोस्ट है इसमें 500 से अबव है, जो एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव है। तो चलिए आज हम इस पोस्ट और पोस्ट के डिटेल्स और उससे संबंधित क्वालिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से लोग इसको भर सकते हैं, क्या एक से अधिक पोस्ट पे वो भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो आपको इसमें देख क्या रखा है कि डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत सरकार का उपक्रम, ठीक, यह इंटरप्राइजेज है यानी PSU है ये, और रेल मंत्रालय के अंदर कर रहा है डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ लिख रहा है सारा चीज। DFCCIL इज शेड्यूल ए पोस्ट सेक्टर अंडरटेकिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यानी भारत सरकार के यह रेल मंत्रालय के अंदर इसका कंट्रोल है और पूरा की पूरा यह रेलवे की वैकेंसी है। और इस वैकेंसी में जो भी सिलेक्ट होंगे उनकी जो जॉब होगी वो पूरी की पूरी 60 ईयर के लिए होगी, ठीक। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन से पोस्ट है और उसका क्वालिफिकेशन क्या है। तो आगे हम नोटिफिकेशन में और आगे बढ़ते हैं। तो जब आगे हम नोटिफिकेशन में बढ़ते हैं इसमें तो पाएंगे क्या कि सबसे पहले इसका कुछ इंपॉर्टेंट डेट है और यह एप्लीकेशन कैसे फिल करेंगे, ऑफलाइन या ऑनलाइन, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो डेट और ऑफलाइन ऑनलाइन के जो शेड्यूल है इसका यह है आपको DFCCIL इनवाइट जो भी है एप्लीकेशन थ्रू द ऑनलाइन मोड। क्या है? ऑनलाइन मोड। तो यह आप भूल जाए कि इसकी ऑफलाइन होगी, इसका सारा काम ऑनलाइन होगा। डायरेक्ट आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग की बात आएगी तो आपको ऑफलाइन जाके ज्वाइनिंग करना होगा इसकी हेडक्वार्टर ऑफिस दिल्ली में। पहला चीज, दो तरह के इसमें पोस्ट है आपको, एग्जीक्यूटिव है और एक जूनियर एग्जीक्यूटिव है। तो एग्जीक्यूटिव के लिए क्या होता है कि कुछ पोस्टों में जैसे डिप्लोमा और कुछ पोस्टों में आपको ग्रेजुएशन भी होगा तो आप भर सकते हैं। बस उसमें भी कुछ कुछ कैटेगरी है, वो चीज़ हम बताएंगे कि कौन किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, क्या एक पोस्ट के लिए दो आदमी दो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं एक आदमी, इसके लिए भी बताएंगे। तो सबसे पहले ओपन डेट जो है इसका एप्लीकेशन का, यह डेट है आपको 20/5 यानी 20 मई से शाम को 4 बजे से शुरू हुआ है और क्लोजिंग डेट है जो 19/6 को है। और इसका जो करेक्शन करना है, इसका जो डेट है आपको 26 से लेके 30 तक है। 26 से लेके कब तक है? 30 तक इसका करेक्शन डेट है, ठीक है ना। और इसमें जो होगा कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है CBT 1 और CBT 2, दो एग्जाम किया है जो इस बार बिल्कुल नहीं है। जब हम लोग एग्जाम दिए थे तो उसमें बहुत सारे पोस्ट पे केवल CBT 1 था, उसके बाद डायरेक्ट आपको वेरिफिकेशन मेडिकल आफ्टर ज्वाइनिंग ट्रेनिंग एंड आपको पोस्टिंग दे दी जाती थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि दो एग्जाम है तो आपको समय मिलेगा। तो पहला जो CBT इसका एग्जाम होगा अगस्त 2023 और दूसरा CBT एग्जाम होगा वो दिसंबर 2023। यह 100% है कि कोई तरह की दिक्कत ना आई, तो डेट एकदम फिक्स है, डेट इसमें बदलती नहीं है। पहला चीज। दूसरा चीज है आपको कि जैसे आपको इसमें साइको होता है, जैसे कि जो इसमें स्टेशन मास्टर OPBT है, ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, एक पोस्ट आती है जो स्टेशन मास्टर की पोस्ट है, उसमें साइको आपको मार्च 2024 में दिया गया है। उसके बाद अप्रैल मई मान के चलिए कि आपको मई तक ज्वाइनिंग, साल भर के अंदर ज्वाइनिंग इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, आप पोस्टेड हो जाते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखने हैं और इसका डेट बार बार इंक्रीज बहुत कम ही होता है। तो आप लोग डेट के अंदर ही क्या करें, फॉर्म को फिलअप कर ले। अगला जो चीज़ है, कौन कौन से लोग कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, नोटिफिकेशन हम अपने ग्रुप में डाल देंगे, टेलीग्राम ग्रुप में, और लिंक दे देंगे, वहाँ जुड़ के नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेंगे। अगला इसमें दिया है, यहाँ पे नंबर भी दिया है, हेल्पलाइन नंबर, आप वहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं कोई परेशानी हो तो। दूसरा चीज़ है डिटेल, जो इसमें मेन चीज़ आपको समझाने के लिए हम ये वीडियो है वो है डिटेल ऑफ द पोस्ट और उसके क्वालिफिकेशन। जो पोस्ट है डिटेल क्या है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो इसका पोस्ट है आपको एग्जीक्यूटिव सिविल, यानी जो लोग सिविल से 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर में आपको डिप्लोमा है तो आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। और कह रहा है इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स, आपको 60% से कम मार्क्स नहीं होनी चाहिए, ठीक।
और इसमें जो है आपको इसका पोस्ट का जो एग्जीक्यूटिव है इसका आपको 30,000 से लेके 1,20,000 तक इसका क्या होता है, आपको बेसिक सैलरी होती है। इसके अलावा इसमें डीए, पर्स अलाउंस, तरह तरह के बहुत सारे अलाउंसेज मिलते हैं। तो और अगला जो पोस्ट है आपको, इसी तरह हम पोस्ट पे जल्दी जल्दी चर्चा करते हुए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हैं। उसके बाद है आपको इलेक्ट्रिकल। तो एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में क्या है, आपको 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स से होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सप्लाई से होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट से होना चाहिए, कंट्रोल से होना चाहिए, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स से होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स से होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स से होना चाहिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से होना चाहिए। मतलब कोई भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल से संबंधित किसी भी 3 ईयर का आप डिप्लोमा किए हैं तो जो एग्जीक्यूटिव का फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। अगला जो पोस्ट है आपको, यह पोस्ट है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट। टोटल इसका पोस्ट का जो संख्या है आपको, यह पोस्ट की संख्या है 235। यही पोस्ट सबसे ज़्यादा है। और इस पोस्ट को जो लोग आम ग्रेजुएशन भी किए हैं, नॉर्मल किसी कॉलेज से ग्रेजुएशन किए हैं, वो लोग भी फिल कर सकते हैं। इसमें देखिए यूआर में आपको 97 है, एससी में 35, एसटी में 17, ओबीसी में 63 और ईडब्ल्यूएस में 23 पोस्ट है। ठीक, उसके बाद आपको पीडब्ल्यूडी में 9 है और एक्स सर्विसमैन में 34 है। इसमें क्या है आपको, इसके क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, द ग्रेजुएशन विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स फ्रॉम द रिगार्डिंग जो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट है उससे आपका 60% मार्क्स होना जरूरी है। क्या है, जरूरी है। तो आप वहाँ जाके एग्जीक्यूटिव ओपीबीडी ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का ये फॉर्म, ये पोस्ट आप डाल सकते हैं। और ये इस पोस्ट में 2 एग्जाम होंगे और एक साइको होते हैं। जैसे IRKSM में साइको होता है, यहाँ भी आपको साइको देना होता है। चलिए और आगे कुछ पोस्ट है उसको भी हम जानते हैं उसमें क्या है। तो अगला पोस्ट है आपको कि अगला पोस्ट ये है एग्जीक्यूटिव फाइनेंस। एग्जीक्यूटिव फाइनेंस का जो है इसमें कर है 3 ईयर आपको बैचलर डिग्री इन द कॉमर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद द नॉट लेस देन 60। यानी किसी भी आपको जो फाइनल डिग्री मांग रहा है उसमें 60% मार्क्स से कम नहीं होनी चाहिए। और ये एग्जीक्यूटिव लेवल का फाइनेंस का है, ये बिल्कुल ऑफिशियल जॉब है, आपको यहाँ इसमें कहीं फील्ड में रहने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो है कर एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसर्च, जिसे HR बोला जाता है। इसमें भी आपको टोटल 19 पोस्ट है और इसमें क्या कर रहा है, 3 ईयर बैचलर ऑफ द बिजनेस यानी BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेट चाहिए, या बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रीम यानी BMS चाहिए HR के लिए। HR का भी पोस्ट बिल्कुल आपको ऑफिशियल पोस्ट है, इसमें भी बिल्कुल ऑफिस के अंदर आके आपको काम करना होता है। अगला है आपको एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्या चाहिए, तो इसमें पोस्ट की संख्या मात्र 6 है। इसमें जो 3 साल के आपको कंप्यूटर से जो BCA किए वो भर सकते हैं। 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस से जो किए हैं, यानी कंप्यूटर साइंस से जो डिप्लोमा किए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, उसके बाद से आपको कम्युनिकेशन के बाद से टेल कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ द नॉट लेस देन 60। देखिए इसमें भी किसी में भी 60% से आपका कम मार्क्स है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं एज ए नोटिफिकेशन। उसके बाद जो है अगला पोस्ट आपको है आता है, यह हो गया पोस्ट आपको एग्जीक्यूटिव का। यहाँ से आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट आता है, जिसका आपको बेसिक पे जो होगा आपको, यह बेसिक पे आपको होता है 25,000 से लेके 68,000 तक होता है। और ये जो लेवल 5 के अंदर आता है, इसके अलावा इसमें भी सारे अलाउंसेज मिलते रहते हैं। तो इसमें पहला जो पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, जिसका 24 पोस्ट है। कितना है, 24 पोस्ट है। इसमें भी आपको क्या चाहिए, इसमें भी नॉट लेस देन 60% मार्क्स प्लस 2 ईयर। देखिए कार्य का मैट्रिकुलेशन में जो होना चाहिए, देखिए ये पढ़ने वाली बात है, नॉट लेस देन 60% मार्क्स उसके और प्लस 2 ईयर ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप ITI अप्रूव्ड बाय द SCBT और NCBT इन द ट्रेड ऑफ द इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, लिफ्ट
मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल, टेक्निकल पावर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फ्रॉम द इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स। यानी जो भी इसमें तो आपको मैट्रिक एंड आप जो ITI किए हैं जो रिगार्डिंग है उसमें 60% मार्क्स हमेशा ऑलरेडी चाहिए ही। ये हो गई। दूसरी जो चीज़ है आपको अगला जो पोस्ट है वो हम पोस्ट आपको बताते हैं कि अगला पोस्ट में आपको क्या है और कैसे है। तो देखिए अगला जो पोस्ट है ये ध्यान देने वाली बात है क्योंकि दूसरा सबसे बड़ा लार्ज वैकेंसी है इस पोस्ट में, मतलब इस पूरे पोस्ट में दूसरा सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल टेलीकॉम है, जिसे हम लोग SNT डिपार्टमेंट कहते हैं रेलवे के अंदर। इसमें क्या है आपको टोटल वैकेंसी की जो संख्या है 148 है। वहाँ 235 था OPBD का, यहाँ जूनियर एग्जीक्यूटिव SNT का 148 है। लेकिन ध्यान देना है इसमें कि इसका क्वालिफिकेशन क्या है, मैट्रिकुलेशन विथ नॉट लेस देन 60%। देख लीजिए विथ नॉट लेस देन 60%। आपका जो मार्क्स है ये 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ क्या लिखा है 60%। उसके बाद 2 ईयर ड्यूरेशन कोर्स ऑफ द कंप्लीटेड एक्ट अपेंडिसशिप ITI अप्रूवल। जो लोग अपेंडिसशिप भी 2 साल के किए हैं, जैसे बहुत सारे कंपनियां कराती है टाटा, बेल, सेल, गेल, उससे किए तब भी चलेगा। ITI आप SCBT या NCBT जो ट्रेड दिया गया है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद से आपको यहाँ पे दे दिए गए स्टीम इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, फीटर, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सिस्टम मेंटेनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस फ्रॉम ए रिगार्डिंग इंस्टीट्यूट 60%। ठीक है ना। इसमें आपको 60% मार्क्स चाहिए, तब जाके क्या करेंगे आप इसको फिलअप कर सकते हैं, इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। अगला जो है आपको अगला जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल। तो इसमें देखिए दोस्तों कि इसमें क्या है, कितने पोस्ट इसमें है, तो इसमें 9 पोस्ट है और इसमें भी आपको 10th में 60% चाहिए और इससे संबंधित जो ITI है, जिसे मैकेनिकल ITI जो भी डिग्री ये कह रहा है उसमें भी आपको 60% मार्क्स चाहिए। तो दोस्त आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और पोस्ट वाइज आपको एक एक पोस्ट का कि उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, उसका पे लेवल क्या है, उसमें कितना टोटल आपको आ जाएगा, एक एक पोस्ट का हम आपको सेपरेट वीडियो देंगे। तब तक आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और एग्ज़ाम के किस पोस्ट के लिए कितने एग्ज़ाम है, कब कब, हर शेड्यूल आपको बताया जाएगा। बस वीडियो को अपना प्यार बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।